हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हेम्फर एक्सटी टैबलेट की, जो कि एक आयरन टैबलेट है। जो भी आयरन टैबलेट या आयरन सिरप होती है उसको हीमेटेनिक सिरप या तो बोला जाता है या तो हीमेटेनिक टैबलेट बोला जाता है। तो हेम्फर एक्सटी जो टैबलेट है वो एक हीमेटेनिक टैबलेट है। तो जैसा कि मैंने पिछली कई सारी वीडियोस में इंडिया में जो बहुत ज़्यादा फेमस आयरन सिरप है उसकी पूरी जानकारी आपसे साझा की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी आयरन सिरप की बात ना करके आयरन टैबलेट की बात करने जा रहा हूं। तो हेम्फर एक्सटी टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ख़ासकर ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको डॉक्टर ये बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। और पूरे 9 महीने तक इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो गर्भवती महिलाएं करती हैं। और डिलीवरी होने के बाद भी आयरन के लेवल को फिर से मेंटेन करने के लिए डॉक्टर इस दवा को जो है गर्भवती महिलाओं को लिखता है। वैसे तो इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि केवल प्रेगनेंसी में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है खून की कमी हो गई हो, जिसको साइंस की भाषा में अनीमिया बोला जाता है, तो वहां पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को खून की कमी होने की वजह से उनको भूख नहीं लगती, वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो कोई काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी से उनके सर में लगातार हल्का हल्का दर्द भी बना रहता है। तो ऐसे अगर कोई भी समस्या आयरन की कमी की वजह से हो रही है, तो वहां पर जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। बहुत सारे पुरुष या महिलाएं ऐसे होते हैं जिनको खूनी बवासीर की प्रॉब्लम होती है, जिसको इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं। तो ऐसे में उनके शरीर से लगातार जो है वो ब्लड लॉस होता रहता है। तो खून की कमी ना होने पाए, उसकी कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल ऐसे लोगों पर भी किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का इंजरी हो जाए, किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर उसका ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको बाद में ब्लड को रिकवर करने के लिए फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल उस पर किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव का ये मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के दौरान उसका बहुत सारा ब्लड जो है, खून उसके शरीर से निकल जाता है, तो उसको फिर से वापस दोबारा मेंटेन करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल उस पेशेंट पर किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, कमजोर होता है, वो बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, तो वहां पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनके शरीर का बहुत सारा खून जो है वो निकल जाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको बड़ी जल्दी जल्दी चक्कर आते हैं और उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी महिलाएं जब इस टैबलेट का रेगुलर इस्तेमाल करती हैं तो उनको फिर किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा आयरन की कमी की वजह से लोगों को चक्कर लगातार आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आंखों के नीचे कालापन और गड्ढापन भी होने लगता है। कई सारे लोगों को आयरन की जब कमी हो जाती है तो उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। आयरन की कमी से चिड़चिड़ापन और कई सारे लोगों का जो बॉडी है, जो शरीर का रंग है, वो पीला पड़ने लगता है। उनके नाखून जो है वो पीले पड़ने लगते हैं, आंखें की पुतलियां जो है वो पीली पड़ने लगती है। तो ऐसी कई तरह की जब समस्याएं आयरन की कमी की वजह से होती है, तो ऐसे सारी जगह पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेम्फर एक्सटी नाम की जो टैबलेट है उसको एल्केम नाम की एक कंपनी बनाती है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर इसके दाम की बात कर ले तो आज के अगर दाम की बात कर ले तो लगभग इसकी 10 गोली जो है 170 रुपए के आसपास में आपको आसानी से मिल जाएगी। हेम्फर एक्सटी टैबलेट में 2 मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इसमें पहला इंग्रेडिएंट है फेरस एस्कॉर्बेट, जो कि आयरन का एक फॉर्म होता है। और फेरस एस्कॉर्बेट में अगर एलिमेंटल आयरन की बात कर ले तो ये 100 mg होता है। अब ये एलिमेंटल आयरन का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई आयरन टैबलेट खाई, तो खाने के बाद आपके ब्लड में जितना आयरन गया उसी को एलिमेंटल आयरन कहते हैं। तो जब आप इसकी एक टैबलेट खाएंगे तो आपके जो खून में जो आयरन जाएगा वो 100 mg जाएगा। हेम्फर एक्सटी टैबलेट का जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को फोलेट भी बोलते हैं या फिर इसको विटामिन B9 भी बोलते हैं।
और इसका जो सबसे मेन काम होता है वो होता है कि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उसकी संख्या को ये बढ़ाती है। अब ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि डॉक्टर ये क्यों बोलता है कि आप सीबीसी रिपोर्ट लेके आइए। सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है तो फिर अगर ब्लड को अलग अलग करके देखा जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर जो 55% पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का, और ये प्लाज्मा जो होता है हल्के येलोविश कलर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि हल्के ये पीले कलर का होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो प्लाज्मा क्या करती है? एक जगह से दूसरे जगह पर प्रोटीन्स को ले जाती है, हार्मोन्स को ले जाती है। इसके अलावा बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छी चीज़ें होती है, उसको जो हमारा प्लाज्मा है ब्लड के अंदर जो पाया जाता है, ये उसको एक जगह से लेके दूसरे जगह ले जाती है जहां पर उसकी जरूरत होती है। प्लाज्मा के अलावा ब्लड में जो 45% पार्ट होता है उसमें आरबीसी भी पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा फिर उसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और तीसरा प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब ये जो 45% पार्ट होता है उसमें लगभग 43% जो यानी 43% जो पार्ट होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स का, और उसके अलावा जो 1% पार्ट होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल्स का, और बाकी 1% जो पार्ट होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। तो सबके अपने अलग अलग रोल होते हैं। जैसे अगर हम आरबीसी की बात कर ले तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को बॉडी में एक जगह से लेके दूसरे जगह पर लेकर जाता है। तो आरबीसी का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती है बॉडी के हर एक पार्ट में, और अगर शरीर के किसी भी अंग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। आरबीसी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन होती है इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी चल रही होगी कि प्लाज्मा तो 55% पाया जाता है और जो आरबीसी हमारे ब्लड में होती है वो लगभग 43% के आसपास में होती है। तो ब्लड का कलर हल्के पीले कलर का होना चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम की चीज पाई जाती है उसका कलर रेड होता है, और रेड जो है वो ज्यादा विजिबल होता है हमेशा येलो से। अगर आप कोई येलो कलर ले लें, हल्का पीला कलर ले लें और लाल कलर ले लें तो आपको लाल जो है वो हम दूर से दिखाई देगा, पीला कम दिखाई देगा। तो इसलिए ब्लड का कलर हमेशा जो है रेड कलर का होता है। इसके अलावा अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात कर ले तो वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और वाइट ब्लड सेल्स के भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहले पार्ट को बोला जाता है इओसिनोफिल, दूसरे पार्ट को बोला जाता है बेसोफिल और तीसरे पार्ट को न्यूट्रोफिल भी बोला जाता है। अब अगर प्लेटलेट्स की बात कर ले तो प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लेटलेट्स की किसी व्यक्ति में कमी हो जाए तो फिर व्यक्ति के अंदर जो है ब्लीडिंग की समस्या हो जाएगी, उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और प्लेटलेट्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, तो व्यक्ति के अंदर जो है ब्लड क्लॉट जल्दी होने लगेगा, उसको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स जो है अपने नॉर्मल रेंज में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखिए जब बरसात का मौसम आता है तो हर साल डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैलती है। तो डेंगू में होता क्या है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, और अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी जो अंदर की अंग होते हैं, लीवर है, किडनी है और जितने भी अंग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्लेटलेट्स जब हमारे शरीर में कभी भी चोट लग जाती है
और खून निकलने लगता है, तो यही जो प्लेटलेट्स होती है उन्हीं की वजह से खून का निकलना जो है वो बंद होता है। तो जब सीबीसी रिपोर्ट देखी जाती है तो सीबीसी में यही सारी चीज़ें देखी जाती है। सीबीसी में प्लाज्मा का लेवल देखा जाता है, सीबीसी रिपोर्ट में आपका आरबीसी का लेवल देखा जाता है, ये नॉर्मल है कि नहीं है। उसके अलावा उसमें हीमोग्लोबिन का भी लेवल चेक किया जाता है, डब्ल्यूबीसी चेक किया जाता है, उसके अलावा प्लेटलेट्स चेक किया जाता है। तो ये सारे जब पैरामीटर डॉक्टर चेक कर लेता है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर जो है हेम्फर एक्सटी के साथ और कौन सी मेडिकेशन आपको देनी है ये भी डिसाइड कर पाता है। अब हेम्फर एक्सटी को लेना कैसे है, तो आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और अगर डोज की बात कर ले तो अगर ज़्यादा खून की कमी है तो दिन में हो सकता हो डॉक्टर इसको 2 टैबलेट आपको लिख सकता है, और अगर खून की ज़्यादा कमी नहीं है तो फिर दिन में इसकी 1 टैबलेट ही काफ़ी होती है। इसका इस्तेमाल 1 महीने तक किया जाता है, और 1 महीने के बाद अगर आपका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ जाती है तो फिर इसको बंद कर देना होता है। और अगर नॉर्मल नहीं आती है तो फिर आपको ये 3 महीने तक कंटिन्यू भी किया जा सकता है। हेम्फर एक्सटी टैबलेट की साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका वैसे तो कोई मेजर साइड इफेक्ट होता नहीं है, पर कुछ लोगों को हो सकता है उसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए। कुछ लोगों को हो सकता है वो जो लैट्रिन उनकी हो रही है, जो पॉटी वो करते हैं, वो ब्लैक कलर की हो जाए। तो जब वो ये दवा का इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो जो उनके स्टूल यानी पॉटी का जो कलर है वो नॉर्मल कलर में हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को इसको लेने के बाद स्किन रैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को के पेट में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम लोगों में देखी गई है, और अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। अब कंट्राडिक्शन की भी बात कर लेते हैं, किन सारी चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है एंटासिड्स लेने के, या तो आप 1 घंटे पहले इसको ले लीजिए, या एंटासिड लेने के 1 या 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो अगर आप एंटासिड के साथ में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इसको अल्कोहल के साथ में लेने से मना किया जाता है, और चाय और कॉफ़ी के साथ में इसको लेने से मना किया जाता है। आप इसको दूध के साथ में या फिर आप इसको पानी के साथ में इस्तेमाल करें तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।